जय शिव शंकर। धन दौलत को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सामर चौधरी एक बार फिर से आप सभी भक्त जनों का शिव महापुराण कथासार के इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिव महापुराण कथासार का आज हमारा 26वां दिवस है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने वर्ण धर्म तथा नारी धर्म आदि के वर्णन को जाना था और आज के इस पावन वीडियो की हम शुरुआत करेंगे पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य के वर्णन से। वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व उन तमाम नव भक्त जनों से मेरा अनुरोध है जो इसी वीडियो के जरिए हमारे चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोज तथा इनके अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य वर्णन से। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महर्षि परवर, अब मैं आपसे पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु कहते हैं कि देवकी नंदन, यह पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, मोक्ष प्रदान करने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य तथा शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आद्य सनक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज है। जैसे बरगद के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम। इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ओम नमः शिवाय। यह जो 6 अक्षरों का शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह सेव विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। देवी बोली कि यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य ना रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा किस प्रकार मुक्त हो सकता है? तब महादेव जी कहते हैं कि यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह नरकगामी हो सकता है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के प्रभाव मात्र से ही मेरे धाम में पहुंच जाता है। अब भक्तजनों, इस मंत्र को जप करने की कैसी विधि है, इसके बारे में जानते हैं। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख का 4 जाप आदरपूर्वक कर लेता है, वह पौरश्चरणिक कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस श्लोक में दूसरा कोई है ही नहीं। जप 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम तथा वाचिक जप उनमें सबसे निम्न कोटि का माना गया है। जब जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी ऐसा हो जाए तो आचमन करें तथा शिव शिवा का स्मरण करें या प्राणायाम करें। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। इसलिए सबको आचरणवान होना चाहिए। आचार है परमो धर्म है,
आचार्य है परम धनम, आचार्य है प्रमा विद्या और आचार्य है परमागति। सदाशिव भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि सदाचार से हीन पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र अथवा पवित्र मनुष्यों द्वारा जप करने पर भी ये मंत्र निष्फल नहीं होता है। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए ये मंत्र निसंदेह सिद्ध ही होगा। फिर भी छोटे छोटे कुछ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल को देने वाला है। इसके अनंतर उपमन्यु ने साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि एक साधक को बिना भोजन ग्रहण करे ही एकाग्रचित होकर एक सहस्त्र मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नित्य नियमित क्रम में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र होकर, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में से ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इसके पश्चात आता है भक्तजनों नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सुनने की इच्छा जाहिर करने पर उपमन्यु जी कहते हैं कि प्रातःकाल संयम से उठकर अपने दैनंदिक कर्म का भली भांति चिंतन करके अरुणोदय काल में शौच, दंत धावन आदि कार्यों से निवृत्त होकर विधिवत किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि जल से स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से अपने संपूर्ण शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। इसके बाद महादेव का ध्यान करके सूर्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या से निवृत्त होकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों के निमित्त तर्पण विधि पूर्वक करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने कर संन्यास की विस्तृत विधि का वर्णन करते हुए यह निर्देश दिया कि ललाट पर भस्म से स्पष्ट त्रिपुंड लगाएं। इसके साथ ही दोनों भुजाओं में, हृदय स्थल पर तिलक लगाकर सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों की माला को धारण करें। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आघान करके तथा पशु भावना का परित्याग करके मैं शिव हूँ इस प्रकार विचार कर शिव कर्म करें। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं दोस्तों। इन 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ की विशेष महिमा है। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने मानव भव सागर को पार कर लिया। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञान की उपलब्धि होती है। इन दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात आता है भक्तजनों अंतर्याग एवं मानसिक पूजा विधि का वर्णन। नित्य नैमित्तिक कर्म एवं न्याय का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु जी ने अंतर्याग पूजा का वर्णन किया। उपमन्यु जी कहते हैं कि मनुष्य अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग, बाह्य पूजन करें। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें। तत्पश्चात सिंहासन, योगासन अथवा पद्मासन पर ध्यान करते हुए सर्व मनोहर सांब शिव को विराजमान करें। वे सदाशिव शुभ लक्षणों से युक्त हों, उनकी शुद्ध स्फटिक के सामने निर्मल अंग कांति हो तथा वे प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र, 4 भुजाएं और मनोरथ चंद्र कला का मुकुट धारण किए हों। इस प्रकार ध्यान करके
उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा के भी मनोहर रूप का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें। इसी तरह ध्यानमय आराधना का संपूर्ण क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में, वेदी पर अथवा अग्नि में बाह्य पूजन करें। इसके पश्चात आता है भक्तजनों शिव पूजन की विधि एवं शिव भक्ति की महिमा। इस प्रकार से भक्तों को महादेव जी की पूजा करनी चाहिए और उनकी शिव भक्तों के प्रति क्या महिमा है, चलिए उसी को जानते हैं। आगे उपमन्यु जी कहते हैं कि भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं, भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति में अर्धनारीश्वर की भावना से शिव शिवा के लिए एक साथ सभी उपचारों से पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन और ध्यान से निमित्त पुष्प समर्पण करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से स्नान कराकर शुद्ध जल से भगवान को नहलाएं। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछें। फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्पण करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, आचमन, मुखवास तथा रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पुष्पमालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन तथा दर्पण आदि प्रदान कर मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव का निराजन करें अर्थात आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होना चाहिए। फिर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में प्रभु का चिंतन करें। आगे उपमन्यु जी कहते हैं कि हे कृष्ण, यह परम रहस्यमयी तथ्य है कि परमेश्वर शिव की पूजा में भाव और भक्ति का ही महत्व है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, दान तथा स्वाध्याय ये सब भाव भक्ति के लिए ही है। भाव रहित मनुष्य इन सब का अनुष्ठान करके भी कभी मुक्त नहीं हो पाता है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह सबके लिए आदरणीय हो जाता है। अतः सर्वत्र प्रयत्न करके भक्ति भाव पूर्वक सदा शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कभी भी फल नहीं मिलता है। जो देवताओं में महान भोग और राज्य को चाहने वाले हैं, वे सदैव भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती है। जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब कुछ त्याग करके केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है भक्तजनों। जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो जाता, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना की जा सकती है। भगवान शंकर की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की सदैव अर्चना करते रहने चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन करते हुए काम्य कर्म के प्रसंग में
शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन किया तथा आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं उनसे मंगल की कामना का दिग्दर्शन कराया। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ऐहिक एवं परलौकिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि के वर्णन से। उम्मीद है कि भक्तजनों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों तथा माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी शिव महापुराण कथासार के श्रवण का मौका मिल सके। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐहिक एवं परलौकिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि के वर्णन के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।